साइंटिस्ट के मुताबिक अगर हम धरती के आर पार एक होल बनाने में कामयाब हो जाते हैं, तब हमारे द्वारा अर्जेंटीना से चाइना का सफर महज 1 घंटे से भी कम समय में पूरा किया जा सकता है। हालांकि ये सफर ट्रेन और एरोप्लेन की सफर की तरह बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें हम कुछ अलग ही एक्सपीरियंस करेंगे। दोस्तों, धरती के आर पार होल बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक बहुत ही बड़ी और मजबूत ड्रिल की जरूरत होगी, जिससे सालों काम करने के बाद ही ये प्रोजेक्ट पूरा हो पाएगा। जब हम इस ड्रिल की मदद से अपने काम को अंजाम दे रहे होंगे, तब उस समय हमें भयंकर हीट और प्रेशर का सामना करना पड़ेगा। साथ ही जैसे जैसे हम धरती के सेंटर की तरफ बढ़ते जाएंगे, ठीक वैसे ही ये हीट और प्रेशर बढ़ता जाएगा। लेकिन एक बार जैसे ही हम इस होल को बनाने में कामयाब हो जाएंगे, तब उसके बाद हमारे पास अपना खुद का ग्रेविटी टनल होगा, जो हमें धरती की एक साइड से दूसरी साइड भेजने के लिए गेटवे के रूप में काम करेगा। अब अगर आप सोच रहे हो कि इस होल में सिंगल जंप लगाते ही इंसान धरती के दूसरे साइड में पहुंच जाएगा, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि इस जर्नी को पूरा करने के लिए हमें एक ऐसी ग्रेविटी ट्रेन की जरूरत पड़ेगी जो सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स से ही चल सके। साथ ही उस ट्रेन को कुछ ऐसे मेटल से बनाया जाएगा जो भयंकर हीट और प्रेशर को झेलकर हमारी बॉडी की रक्षा कर सके। इसके बाद हमारी जर्नी का पहला स्टेप शुरू होगा, जिसमें हम सबसे पहले धरती के क्रस्ट को पार करेंगे। धरती के क्रस्ट के थिकनेस इस पर डिपेंड करता है कि हम अपनी जर्नी को कहां से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि ये क्रस्ट 5 किलोमीटर से लेकर 70 किलोमीटर तक मोटा होता है, जो धरती का केवल 1% ही है। अपनी जर्नी की शुरुआत में तो हम बहुत ही बेफिक्र महसूस करेंगे, क्योंकि धरती के अंदर 20 मीटर तक जाना सबवे पर जाने के बराबर ही है। लेकिन जैसे ही हम 3.6 किलोमीटर की गहराई पर पहुंचेंगे, तब हमें धरती के अंदर डेविल वर्म दिखाई देगा, जो कि अब तक खोजे गए सबसे ज्यादा गहराई में रहने वाला लिविंग एनिमल्स है। इतनी गहराई तक पहुंचते ही हमें हीट महसूस होने लगेगी। साउथ अफ्रीका की एम्पोनिंग गोल्ड माइन में लोग करीब 60 डिग्री सेल्सियस पर काम करते हैं। इतनी गहराई तक आ जाने के बाद ग्रेविटी हमें और भी ज्यादा नीचे खींचेगी, और जब हम करीब 8.8 किलोमीटर की गहराई में पहुंचेंगे, तब ये माउंट एवरेस्ट की पीक पर पहुंचने जैसा होगा। जिसके बाद 11 किलोमीटर की गहराई पर हमारी डीपनेस धरती के डीपेस्ट पॉइंट मैरियाना ट्रेंच से भी ज्यादा होगी, और करीब 12.26 किलोमीटर नीचे पहुंचने पर हम कोला सुपर डीप बोरहोल की डेप्थ के बराबर पहुंचेंगे, जो कि धरती पर खोदा गया अब तक का सबसे गहरा गड्ढा है। इस गहराई तक आ जाने के बाद हम अपने शरीर पर इंटेंस प्रेशर महसूस करेंगे, क्योंकि यहाँ एयर प्रेशर सी लेवल से भी 4000 गुना ज्यादा होगा। और जैसे ही हमारी जर्नी का फर्स्ट स्टेप एंडिंग की तरफ होगा, तब हमें वहाँ पर बहुत से रेयर जेमस्टोन्स का भंडार देखने को मिलेगा। फर्स्ट स्टेप खत्म कर लेने के बाद हम धरती की सेकंड लेयर यानी कि मेंटल में एंटर कर जाएंगे। हम में से ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि धरती का मेंटल लावा की तरह होता है, लेकिन ये सच नहीं है, क्योंकि ऐसी गहराई पर तो ये रॉक सॉलिड होता है, जो गहराई में जाने पर ही ये मोल्टन फॉर्म में बदलता है। दोस्तों, मेंटल हमारी जर्नी का सबसे मेजर पार्ट होगा, और ऐसा इसलिए क्योंकि मेंटल धरती के टोटल वॉल्यूम का 84% पोजेस करता है, जिसकी थिकनेस करीब 2900 किलोमीटर है। वैसे तो हम मेंटल के अंदर ज्यादा कुछ नहीं देख पाएंगे, पर आपको जानकर हैरानी होगी कि इस गहराई में हमें अनलिमिटेड डायमंड्स देखने का मौका मिल सकता है, जो कि मेंटल की भयंकर हीट और प्रेशर से उत्पन्न होकर वोल्केनिक इरप्शन के जरिए हम इंसानों तक पहुंचता है। ये सब क्रॉस कर लेने के बाद हम सभी धरती की सरफेस से लगभग 410 किलोमीटर की गहराई में होंगे, और इस गहराई से नीचे जाने पर सब कुछ अजीब होने लगेगा, क्योंकि यहाँ मेंटल की रॉक मेंटल हॉट में तब्दील हो जाएगी। लेकिन एक्सट्रीम प्रेशर की वजह से इसका फॉर्म तब भी हार्ड रहेगा। अब हम सभी मेंटल के बॉटम की तरफ बढ़ते हुए 1000 किलोमीटर की गहराई में पहुँचेंगे, जहाँ पर हमें मेंटल ब्लॉब्स की फोर्स का सामना करना पड़ेगा। ये ब्लॉब्स हॉट रॉक के सुपरचार्ज प्लूम्स होते हैं, जो अगर गलती से भी धरती की सरफेस से टकरा जाए, तब ये सुपर वोल्केनो में तब्दील हो जाएगा, जिनसे धरती पर हर तरफ विनाश होगा। इसी तरह बढ़ते बढ़ते आखिरकार हम मेंटल को पार करके 3000 किलोमीटर की डेप्थ में मौजूद आउटर कोर में पहुंच जाएंगे। ये आउटर कोर आयरन और निकल से बना होता है, जहां पर टेम्परेचर करीब 4500 से 5500 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। हालांकि इसकी थिकनेस लगभग 2000 किलोमीटर की ही होती है, जिसे पार करते ही हम 5000 किलोमीटर की डेप्थ पर धरती के इनर कोर में पहुंच जाएंगे, जिसका टेम्परेचर करीब 5200 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर सी लेवल से भी 36 लाख गुना ज्यादा होता है, जो किसी भी चीज को पल भर में क्रश कर सकता है। हाँ, अगर फिर भी किसी तरह हमारी ग्रेविटी ट्रेन इस प्रेशर और हीट को झेल लेती है, तब हम धरती के सेंटर में होंगे, जहाँ पर मास हर डायरेक्शन में इक्वल होता है, जिस कारण हमें जीरो ग्रेविटी एक्सपीरियंस करने का मौका मिलेगा। खैर, अभी हमने अपनी जर्नी
जर्नी का सिर्फ आधा रास्ता ही तय किया है और इसको पूरा करने के लिए हमें एक बार फिर से रिवर्स वे में इस जर्नी को दोहराना होगा और तब जाकर हम धरती के दूसरे साइड पर पहुंच जाएंगे। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि हमें ये सफर तय करने में कितना समय लगेगा। अगर हम इस ग्रेविटी टनल को बिल्कुल सही तरीके से बनाते हैं तब ये हमें ग्रेविटी ट्रेन की मदद से धरती की एक साइड से दूसरे साइड महज 42 मिनट में पहुंचा देगा। मगर फिलहाल हमारे पास ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम धरती के आर पार होल करने में कामयाब हो जाए। पर अगर भविष्य में ऐसा पॉसिबल होता है तब ये हमारी ट्रेवलिंग में रेवोल्यूशन ला देगा और हम बहुत ही कम समय में धरती पर एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल कर पाएंगे। तो दोस्तों, इस बारे में आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और जिन लोगों ने अभी तक हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है वो वीडियो के ऊपर दी गए फॉलो बटन को क्लिक कर दीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।